श्वासोश्वास की गति पर पूरा ध्यान रहे। सांस का हर कतरा हमें महसूस करना है। आंखें बंद रखना है। आंखें बंद रहे और श्वास की गति को देखें। जो सांस आ रही है और जो जा रही है उसको सिर्फ देखते रहना है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ सांस को देखते रहना है। सांस का आना और सांस का जाना। सांस
सांस जैसे भी आ रहा है, सांस के आने जाने को महसूस करते रहे। को कम कर दे इसका। सांस की हर गति के साथ सांस आता है, हमारे फेफड़े भर जाते हैं, सांस जाता है, हमारे फेफड़े खाली हो जाते हैं। बेस कम कर दिया क्या? सांसों के रिदम के साथ आप अंदर और बाहर होते रहे। हमारा सांस आ रहा है और सांस जब आता है तो फेफड़े फूल रहे हैं, और सांस जब जाता है तो फेफड़े सूख जाते हैं। हमें बस देखते रहना है अपने फेफड़ों के उठने को और सिकुड़ने को। सांस आता है, हमारी नाभि ऊपर उठ जाती है। थोड़ा सा सांस को गहरा कर लेना है। जितना सांस रहता है उससे थोड़ा सा आप गहरा कर लें। जितना आप गहरा कर सकते हैं सांस को उतना गहरा कर लें। जबरदस्ती नहीं करना है। जो सांस सहज में आता है उसी को थोड़ा सा गहरा कर लें। सांस का आना और सांस का जाना दोनों को आप थोड़ा सा गहरा कर लें। जितना गहरा आप सांस लेते हैं उतना ही गहरा आपको छोड़ना भी है। जितना गहरा सांस आप लेते हैं उतना गहरा सांस आपको छोड़ना है। आने की गति भी गहरी हो और जाने की गति भी गहरी हो। परेशान नहीं होना है। जो सहज श्वास की गति है उसी गति को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लेना है। पूरी तरह सांसों के रिदम में एक होते जाएं। सांस अंदर आता है, आप भी अंदर आ जाएं। सांस बाहर जाता है, आप भी बाहर हो जाएं। सांस के आने को और श्वास के जाने को आप बहुत शांति से देखते रहें।
जा रहा है तो भी थोड़ा सा गहरा, सांस का आना भी गहरा हो जाए और सांस का जाना भी गहरा हो जाए। सांस आ रहा है, ठंडक महसूस होती जा रही है, और जब बाहर निकलता है तो गरम गरम सांस बाहर जा रहा है। हम 5 मिनट के लिए भस्त्रिका का प्रयोग करेंगे। सांस को बहुत जल्दी लेंगे और छोड़ेंगे। सांस को बहुत जल्दी लेना और छोड़ना है आपको। सांस ले और छोड़े। बहुत तेजी से आपको सांस लेनी है, छोड़नी है, बहुत तीव्रता से। जितनी तीव्रता आप कर सकते हैं सांस लेने छोड़ने में, उतनी कर लें। अपने को पूरा प्राणवायु से आपको भर लेना है। बहुत तेजी से लें और बहुत तेजी से छोड़ें। आपको लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, इतना भी मन को विश्राम नहीं देना है कि कुछ सोच पाए। आपको बहुत तेजी से लेना है, बहुत तेजी से सांस को छोड़ना है। बहुत तेजी से लेना है, बहुत तेजी से छोड़ना है। ले और छोड़ें, ले और छोड़ें। सांस को बहुत जल्दी लेना है और बहुत ही जल्दी छोड़ना है। सांस को बहुत जल्दी लें और बहुत जल्दी छोड़ें। हारना नहीं है। बस 1 मिनट और आपको तेजी से सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है।
फेंकना ही फेंकना है। लेने की चिंता ना करें, बाहर फेंकें और फेंकें और फेंकें। जितना आप बाहर सांस छोड़ सकते हैं उतना छोड़ दें और छोड़ दें और छोड़ दें। लेने की फिक्र ही ना करें। सांस आ तो अपने आप जाएगा, लेकिन आपको खाली करना है अपने आप को। जितना आप खाली करते हैं उतना ही शुद्ध वायु से आपका शरीर भर जाता है। आपको सिर्फ निकालने पे जोर लगाना है, लेना नहीं। निकल जाए फिर और भी निकालिए, और भी निकालिए, जब तक लगे कि एक कतरा भी रह गया है तब तक निकालिए। जितना अशुद्ध वायु को आप बाहर कर सकते हैं उतना कर दें। अपने आप आपका शरीर प्राण वायु से भर जाएगा। आप सांस को निकालें, निकालें और निकालें। सांस की गति सामान्य हो जाए। सांस को फिर देखिए, आंखें बंद रहें और सांस को देखें। सांस का आना जाना आप महसूस करें। फिर सांस आ रही है और जा रही है। आप सांसों के साथ तदाकार हो जाएं, एकाकार हो जाएं। सांस का आना और सांस का जाना, आपको दोनों देखते रहना है बस। सांस को थोड़ी गहरी रखेंगे। सांस जितनी गहरी ले सकते हैं उतनी गहरी लेते रहें, पर सांस की गति सामान्य होनी चाहिए। जैसी सांस आ रही है उसी सांस को गहराना है। जबरदस्ती सांस नहीं लेना है, बस जो सांस आ रही है उसी को थोड़ा सा गहरा कर लें। और जितना गहरा लेते हैं उतना गहरा निकालना भी है। सांस अंदर आता है, आप अंदर आ जाएं। सांस बाहर जाता है, आप बाहर चले जाएं। सांस के साथ आपको अंदर और बाहर होते रहना है। अब जैसे हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं, ऐसे हमें 2-3 बार ध्वनि का प्रयोग करना है। उसमें हरिओम के साथ आप धीरे धीरे तालियां बजाते रहेंगे। जैसे आवाज बढ़ती चली जाएगी ऐसे आपको स्पीड बढ़ाते जाना है। और जब पूरी स्पीड आपकी हो जाए तो दोनों हाथों को आकाश की तरफ उठाते हुए आपको सारी ऊर्जा आकाश की तरफ भेजनी है। शुरू करेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि
दोनों हाथों को आकाश की तरफ खींच दें। 10 उंगलियां आकाश की तरफ फैली हुई रहें। और अब आपको धारणा करनी है कि आपके शरीर में से ऊर्जा निकल के आकाश की तरफ जा रही है। आपके रोम रोम में से प्रकाश निकल के आकाश की तरफ जा रहा है। आपकी एक एक उंगली में से, आपके शरीर के एक एक तत्रे में से प्रकाश निकल निकल के आकाश की तरफ जा रहा है। सारे शरीर में से प्रकाश की किरणें निकल के आकाश की तरफ जा रही हैं। आपको सारे शरीर में से प्रकाश निकल के आकाश की तरफ जाता हुआ देखना है। हाथों को ढीला कर दें, पर देखते रहें प्रकाश को आकाश की तरफ जाता हुआ। आप आकाश की तरफ ही अपने हाथों को मिला सकते हैं। जैसे नमस्कार की मुद्रा में मिलाते हैं, ऐसे मिला सकते हैं। और आपको पूरे शरीर में से प्रकाश को निकल के आकाश की तरफ जाता हुआ देखना है। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और अपने रोम रोम में से निकलता हुआ प्रकाश जो आकाश की तरफ जा रहा है उसको देखते रहना है। आपके कतरे कतरे में से प्रकाश निकल के आकाश की तरफ जा रहा है, जैसे प्रकाश का खंभा हो। ऐसे सारे शरीर में से प्रकाश निकल के आकाश की तरफ जा रहा है। आप धीरे धीरे हाथ को ढीला करके नीचे की तरफ लाते रहें। धीरे धीरे नमस्कार की मुद्रा बनी रहे और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं। और हृदय के पास में आपको नमस्कार की मुद्रा ले आनी है। हृदय के पास में नमस्कार की मुद्रा लानी है। ध्यान आपका प्रकाश की तरफ रहे। आपके शरीर में से प्रकाश की किरणें निकल के आकाश की तरफ जा रही हैं। और इसी शांति में आपको बैठना है। दोबारा एक बार प्रयोग दोहराएंगे। हरि ओम 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 हरि ओम
आपके सारे शरीर में से प्रकाश की किरणें निकल के आकाश की तरफ जा रही है। आपके रोम रोम में से प्रकाश निकल के आकाश की तरफ जा रहा है। आंखें बंद रखना है और सिर्फ अंदर से प्रकाश की किरणों को जाते हुए देखते रहना है। आपके सारे शरीर में से प्रकाश निकल निकल के आकाश की तरफ जा रहा है। आकाश की तरफ उंगलियां बनाए रखें। जब हाथ थकने लग जाए तो थोड़ा सा ढीला करके आपस में हाथ को मिला सकते हैं। जब हाथ थकने लग जाए तो आपस में हाथों को मिला लें। धीरे धीरे ढीला करें, धीरे धीरे ढीला करें और हृदय तक आपको नमस्कार की मुद्रा लाकर रोक लेनी। हृदय तक नमस्कार मुद्रा लाकर धीरे धीरे आपको रोक लेनी। जब तक साध सकते हैं तब तक साधना है और जब नहीं सकना है तो धीरे धीरे आपको हाथ नीचे लाकर अपने हृदय के पास नमस्कार की मुद्रा बनाए रखना है। हथेली को थोड़ा सा दबा दें। हथेलियां मिल जाएंगी आपस में। ज्यादा जोर से नहीं दबाना है, बस इतना दबाओ कि नमस्कार की मुद्रा आपकी पूरी बन जाए, हथेली से हथेली मिल जाए। हृदय के पास आपको रखनी है। शरीर को ढीला छोड़ दें। ध्यान आपका आपकी प्रकाश किरणों की तरफ रहे। आपके पूरे शरीर में से जो प्रकाश की किरणें निकल के अनंत आकाश में जाकर अनंत आकाश स्वरूप हो रही हैं, उसी अनंत आकाश में आपको अपनी ऊर्जा को जाते हुए देखना है। आपके रोम रोम में से प्रकाश निकल रहा है, आकाश की तरफ जा रहा है। नमस्कार मुद्रा में सभी आ जाएं। धीरे धीरे अपने हृदय के पास नमस्कार मुद्रा को ले आए और सारे शरीर में से प्रकाश निकल निकल के आकाश की तरफ जा रहा है और हम बस प्रकाश किरणों को देख रहे हैं। एक अंतिम बार प्रयोग करेंगे इसी को। हरि ओम 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 हरि ओम
आकाश की तरफ खींच दें, पूरे शरीर को आकाश की तरफ खींच दें। आपके रोम रोम में से प्रकाश निकल के आकाश की तरफ जा रहा है। अपने उन प्रकाश किरणों को देखते रहें। आपके रोम रोम में से प्रकाश निकल के आकाश की तरफ जा रहा है। संपूर्ण शरीर में से प्रकाश निकल रहा है, आकाश की तरफ जा रहा है। आपको पूरा ध्यान प्रकाश की किरणों की तरफ लगा देना है। जब हाथ थकने लग जाए तो नमस्कार की मुद्रा में हाथ को आकाश में ही जोड़ लें। शरीर को ढीला कर लें। हाथों को भी ढीला कर लें। आकाश में ही पहले हाथ को मिला ले करें, फिर धीरे 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 उन हाथों को नीचे लाना है और हृदय तक लाके रोक लेना है। शरीर ढीला छूट जाए, आपको अपने शरीर में से प्रकाश की किरणें निकल के आकाश की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े। सारे शरीर में से प्रकाश निकल के आकाश की तरफ जा रहा है और उस प्रकाश को हम महसूस कर रहे हैं। हाथ नमस्कार की मुद्रा में मिलाते जाएं, धीरे धीरे नीचे ले आए। हृदय के पास आपकी नमस्कार मुद्रा हो और सारे शरीर में से ऊर्जा निकल के आकाश की तरफ निश्रित हो रही है। पूरी ऊर्जा आकाश की तरफ जा रही है। आप संपूर्ण ऊर्जा को आकाश की तरफ जाता हुआ देखें। इस अनंत शांति में आपको बैठे रहना है। कोई विचार नहीं। हाथों को अपनी गोद में रख लें। धीरे दोनों हाथों को गोद में रख लें। रीढ़ की हड्डी सीधी। फिर सांसों के ध्यान पे आ जाएं। सांस आ रहा है और सांस जा रहा है। सांसों के रिदम के सिवा हमें कुछ भी ध्यान नहीं करना है। सब भूल जाइए। आप सबकी विस्मृति कर दीजिए। ये भी भूल जाइए कि आप कहाँ बैठे हैं। विस्मृति विस्मृति विस्मृति। भूल जाए आपको ध्यान व्यान भी करना है, क्योंकि ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान स्वयं उतर जाने वाली घटना है। आपको सब भूल जाना है। बस आयोजना निर्मित करनी है ध्यान में उतर जाने की। भूल जाइए आप कहाँ बैठे हैं। भूल जाइए आप कौन हैं। भूल जाइए कोई काम है। भूल जाइए कहीं जाना है, आना है, कुछ करना है। आंखें बंद, शरीर ढीला और जितना ढीला छोड़ सकते हैं
शरीर को छोड़ दें। सांसों का रिदम आपको ध्यान रहे, सांस थोड़ी सी गहरी चलती रहे। सांस के सिवा आपको कुछ भी ध्यान नहीं, आप सब भूल गए हैं। विस्मृति विस्मृति विस्मृति। सांस जितनी गहरी ले सकते हैं उतनी गहरी लें और उतनी ही गहरी छोड़नी है। आपको सांस की गति नहीं बढ़ानी है। जैसी सांस आती है वैसी ही सांस को आपको गहरा कर लेना है और जब जाती है तो थोड़ा सा गहरा निकाल देना है। सांस के आने जाने को ध्यान करें। दूसरी बात और ख्याल में ले लें, सर्व स्वीकार के भाव को ख्याल में ले लें। आपको हर एक आवाज स्वीकार कर लेनी है, क्योंकि यहाँ तक संसार है, वहाँ तक आवाज है और वास्तव में यहाँ पे जीवन है, वहाँ पे आवाज है। हर आवाज के पीछे कोई जीव ही सत्ता कारण होती है। पूरे संसार में जीवन है, क्योंकि पूरा संसार परमात्मा का पसारा हुआ है। तो हर एक आवाज उसी जीवन की है, उस परमात्मा की है। एकांत में भी चले जाएंगे, घर में आवाज करेंगे, चिड़िया शोर करेंगी। आपको हर आवाज को स्वीकार कर लेना है, चाहे कोई वाहन आ रहा है, जा रहा है, चाहे कोई खटखट कर रहा है, चाहे पटाखे फूट रहे हैं और चाहे चिड़िया चहक रही हैं, चाहे मंदिर के घंटा घड़ावत, आपको सारी आवाजें स्वीकार कर लेनी है। कोई विरोध नहीं करना है, कोई समस्या नहीं खड़ी करनी है। सबको चुपचाप स्वीकार कर ले, चुपचाप सुन ले। हर एक आवाज का स्वीकार कर लें। जिनको हम स्वीकार कर लेते हैं वो हमारे अवरोध का कारण नहीं होता। हमने हर आवाज स्वीकार कर ली। अब चाहे वाहन आवाज करें, चाहे शोरगुल मचे, हमने सब स्वीकार कर लिया है। आप कहीं भी जाएंगे वहीं जीवन है और जहाँ जीवन है वहाँ आवाजें हैं। तो ये आवाज वास्तव में आपके परमात्मा सत्ता की ही आवाज है। इस आवाज को बिल्कुल स्वीकार कर लें, कोई विरोध आपको नहीं करना है। हर एक आवाज को आपको स्वीकार कर लेना है, कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं कर सकता है। जब आप स्वीकार नहीं करते हैं तो परेशान होते हैं, और स्वीकार कर लिया बात खत्म हुई। स्वीकार कर लिया तो सब चीज गिर गई। रीढ़ की हड्डी को हल्का सीधा रखें, शरीर को खींचना नहीं है, शरीर ढीला रहे पर बस रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। शरीर को आपको ढीला छोड़ते जाना है। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर ढीला हो रहा है। आप अपने चेहरे को ढीला कर दें, अपनी बाहों को ढीला कर दें, अपने तनाव को छोड़ दें, सारे शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो गया है। आपको बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ देना है, सब भूल जाना है। कोई ध्यान नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई विचार नहीं, सबको ढीला छोड़ दीजिए। सारे विचारों को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सांसों को थोड़ा सा गहरा बनाए रखना है।
सांस गहरी आ रही है और गहरी जा रही है। शरीर का एक एक कतरा शिथिल हो गया है। आपको पूरा शरीर ढीला छोड़ देना है। सांस आ रही है और सांस जा रही है। सांसों के साथ हमें अंदर जाना है और सांसों के साथ हमें बाहर आना है। सांस अंदर जाती है, फेफड़े फूल रहे हैं, नाभि ऊपर उठ रही है, हमें देखना है बस। और सांस जब बाहर जाती है, फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, नासिका होठों से छूती हुई श्वास बाहर निकल रही है। अंदर आती है तो ठंडी ठंडी आती है, बाहर जाती है तो गर्म होके जाती है। हमें बस महसूस करते रहना है। जब हम विचारों को गिरा पाते हैं तो ऐसे समझिए आपके हृदय की खिड़की खुल गई है। आप नहीं रहे हैं, आपका अहंकार विलुप्त हो गया है और उसी क्षण में ध्यान की किरणें उतरती है। हमने सारी आयोजना कर ली है, हर आवाज का स्वीकार कर लिया है, मानव जीवन का स्वीकार कर लिया है, माना उस परमात्मा सत्ता का स्वीकार कर लिया है, मानो उस परमेश्वर को ही स्वीकार कर लिया है। हर एक आवाज आपके परमात्मा से ही आती है, आपके परमात्मा की सत्ता से ही आती है। तो आपने जब सबको स्वीकारा तो माना अपने परमात्मा को स्वीकारा। अब हम अपने परमात्मा के स्वीकार भाव में बैठे हैं। सब भूल जाना है, शरीर को बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। सांसों का रिदम आपको ध्यान रहे। सांस थोड़ी सी गहरी ध्यान में सहायता हो जाती है। सांस गहरी होती है तो, क्योंकि गहरी सांस बिना ध्यान के नहीं होती। तो थोड़ा सा ध्यान गहरा बनाए रखें। अभी सांस को थोड़ा सा गहरा बनाए रखें। सांस गहरी 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 आ रही है, सांस गहरी 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 जा रही है।
सांसों का एकदम ध्यान रहे। सांस आ रही है, हम देख रहे हैं। सांसें जा रही हैं, हम देख रहे हैं। सांसों का गहरापन बना रहे। सांसें गहरी बनी रहे। सर्व स्वीकार का भाव बना रहे। आवाजें आ रही हैं, हमें स्वीकार है। कोई भी आवाज, चाहे घंटे की आवाज है, चाहे वाहन की आवाज है, चाहे चिड़ियों की आवाज है, अब कोई भी आवाज आपको विक्षेप उत्पन्न नहीं करेगी। आपको जिस अवस्था में है ऐसे ही बैठे रहना है। सर्व स्वीकार का भाव और अपने श्वासोश्वास का अपने श्वासोश्वास का ध्यान। सांसों का गहरापन, सर्व स्वीकार का भाव और एक बात और ख्याल में भी आना है, अपने को मिटा देना है, अपने अहम को मिटा देना है। मैं हूँ, इस मैं हूँ के भाव को समाप्त करें, क्योंकि जिस मैं को आप जानते हैं वो मैं आपका शरीर है, और शरीर तो 1000 बार मर गए, आप फिर भी हैं। शरीर 1,00,000 बार मर गए, फिर भी आप हैं। माना आप शरीर नहीं है, तो जिस शरीर को आपने मैं माना है उसको भूल जाए, उसको गिरा दे कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। आपके सारे संबंध शरीर के हैं, आपकी सारी सोच, सारे विचार शरीर से संबंध रखते हैं। आपका विकार और आपका धर्मात्मापन सब शरीर से संबंध रखता है। आपकी ऊंची से ऊंची अवस्था शरीर के कारण है, और आपकी नीची से नीची अवस्था भी शरीर के कारण है। आपको इनकार कर देना है अंदर से कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। आपको बिल्कुल इनकार कर देना है कि मैं नहीं हूँ। हर भाव से आपको इनकार कर देना है कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि जिसको आप मैं मानते हैं वो मैं है नहीं, मात्र शरीर है। जिसके मैं में आप जीते हैं, शरीर मर जाता है, फिर भी आप रहते हैं। तो असली मैं को हम जान ही नहीं पाए, तो क्या करें? बस इतना करना है कि जिसको आप जानते हैं उसको आप इनकार कर दें। मैं नहीं हूँ। सांसोश्वास पे ध्यान रखना है। पहला भाव था कि आपको सब स्वीकार कर लेना है। हर आवाज, हर ध्वनि, किसी का भी आना जाना, कोई भी परिस्थिति आपको स्वीकार कर लेनी है। सर्दी, गर्मी, आपको सब स्वीकार कर लेना है, क्योंकि वो स्वीकार परमात्मा का स्वीकार है। सारी परिस्थितियां उन्हीं से हैं, सारी आवाजें उन्हीं से हैं। इस सृष्टि का होना भी उन्हीं से है, सृष्टि का ना होना भी उन्हीं से है। तो वो हमें
तो हम नहीं हो गए हैं, हमारा काम कोई इनकार नहीं है, हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई अस्वीकार नहीं है। हमें सबको स्वीकार कर लेना है। सांसों की गति गहरी बनी रहे। दूसरा भाव और जोड़ लेना है कि मैं नहीं हूं। आप इस भाव को जितना गहरा समझ लेंगे, जितने गहरे में उतार लेंगे और जितना मिट जाएंगे, आपकी आयोजना पूर्ण हो जाएगी और उसी क्षण आपके अंदर ध्यान की किरणें उतरने लग जाएंगी। आप जितना अपने आप को मिटा सकते हैं मिटा लें, जितना भूल सकते हैं भुला लें, जितना खो सकते हैं उतना खो जाएं। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, अपने होने का संपूर्ण इनकार। शरीर को ढीला छोड़ दें, अब सांसों को भी ढीला छोड़ दें। अब आपको कोई गहरी सांस नहीं लेनी है। जैसी सांस आ रही है और जैसी सांस जा रही है, सांस जैसी आ रही है ऐसी आने दें और जैसी जा रही है वैसी जाने दें। शरीर का ध्यान न करें, शरीर को बिल्कुल भी ना हिलाएं, शरीर को बिल्कुल भी ना कपाएं। शरीर का ध्यान नहीं करना है बिल्कुल, चाहे कोई खुजलाहट चले चाहे कुछ हो, आपको कुछ नहीं, मात्र खो जाना है। जितना मिट सकते हैं उतना मिट जाना है। आपकी सारी आयोजना शरीर से है और आपको शरीर को ही नकारना है। शरीर दुखता है, आपका ध्यान टूट जाता है, शरीर में खुजलाहट होती है, आपका सारा ध्यान वहीं चला जाता है। आपको छोड़ देना है अपने सारे शरीर को, आपको छोड़ देना है अपने आप को, सांसों को भी ढीला छोड़ देना है। सांसों को ढीला और ढीला छोड़ दीजिए, विचारों को भी ढीला छोड़ दीजिए, अपने आप को छोड़ दीजिए। बिल्कुल शून्य हो जाना है, बिल्कुल खो जाना है। जब हम नहीं रहते तो वही रहता है जिसके लिए हम बैठे हैं। जब हम मिट जाते हैं तो वही बचता है जिसको जानने के लिए हम बैठे हैं। हमारा अहम ही बाधक होता है, हमारा होना ही बाधक हो रहा है और हमें अपने होने का एहसास खो देना है। उस परमात्मा का ही एहसास महसूस करना है कि वही वही है,
वही है, वही है। और अपने मैं को मिटा दीजिए कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं, फिर जो महसूस होता है वो कौन है? वह वही परमात्मा है। अपने नाकार में खो जाए, अपना इनकार कर दे कि मैं नहीं हूं। अब वही परमात्मा ही परमात्मा रह गया है, वही परमात्मा ही परमात्मा। आप उनको कुछ नाम दें न दें, उनको नाम की आवश्यकता भी नहीं। नाम मात्र सहायता है। जब हमारा अहम मिटता है तो हमें महसूस होता है कि सर्वत्र वही विद्यमान है, सब जगह वही विद्यमान है। आपको खो जाना है बिल्कुल, आपको मिट जाना है बिल्कुल। जितना आप मिट सकते हैं मिट जाएं। सांसों को ढीला छोड़ दें, बस ध्यान रहे सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस के आने का और जाने का बस ध्यान बना रहे, ख्याल बना रहे, दृष्टि बनी रहे। क्योंकि ये दृष्टि जिससे रुकती है वह आपका परमात्मा बोध है। होने मात्र का जो बोध है वो आपका वास्तविक बोध है। उसी बोध में हमें टिकना है। आप बिल्कुल शांत हो गए हैं, बिल्कुल शांत हो गए हैं, बिल्कुल शांत हो गए हैं। हमारे विचार शांत हो गए हैं, शांत हो गए हैं, शांत। आपको कोई विचार नहीं, शरीर भी ढीला, सांसें भी ढीली, विचार भी ढीले। आपको सब छोड़ देना है। ये पकड़ने की वृत्ति आपका अहंकार है। आप सांस को पकड़ते हैं, आपका अहंकार है। आप विचारों को पकड़ते हैं, ये भी आपका अहंकार है। आप किसी को भी पकड़ लेना चाहते हैं, ये आपका अहंकार है। आपको कुछ नहीं पकड़ना है, सब छोड़ देना है, सब छोड़ देना है। शरीर को नहीं साधना है, शरीर जैसा रहना चाहे वैसा रहे। आपको सब छोड़ देना है, सब छोड़ देना है। आपको सांसों का रिदम ध्यान रहे, बस ख्याल रखना है, बस देखते रहना है, बस सारी आवाजें सुनते रहना है। बस आपके होने का बोध आपको रहे। आपको पकड़ना नहीं है किसी चीज को, ना शरीर को पकड़ना है, ना विचारों को पकड़ना है। अब शरीर सीधा रहे तो रहे, ना रहे तो ना रहे। आपको जबरदस्ती नहीं करना है। छोड़ दीजिए सबको, आप शरीर को छोड़ दीजिए, सांसों को छोड़ दीजिए, विचारों को छोड़ दीजिए। सब शिथिल हो गया है, सब शून्य हो गया है, सब शून्य हो गया है। उस परम शून्य में आप खो जाएं, जिस संपूर्ण आयोजना हो चुकी है। इसी आयोजना में आपको बने रहना है। और अचानक उस परमात्मा बोध की किरणें उतरती हैं। अचानक कभी कभी कुछ क्षणों के लिए आपका शरीर शांति से भीग जाएगा, कभी कभी बहुत समय तक भीगा रहेगा, कभी कभी नहीं भी होगा। आपकी आयोजना,
जितना सच्चा है उतना अधिक आपके ध्यान में गति होती है। आपकी आयोजना झूठी है, आपकी गति कैसे होगी? आपका आयोजना सच्ची हो, आपका समर्पण सच्चा हो, आपका मिट जाना सच्चा हो, तो वही रह जाता है जिसके लिए हम बैठे हैं। उस परमात्मा के लिए आपको कोई यत्न नहीं करना है, यत्न छोड़ देने हैं। आपके यत्न के कारण ही वो दूर है। आपने यत्न करना छोड़ा और आप पाएंगे कि वो तो आपका हृदयेश्वर है, वो तो आपका आधार है, उसी का होना वास्तव में होना है, उसी का एहसास वास्तव का एहसास है। आप छोड़ते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं। जितना आप खोएंगे उतना आप प्रभु के होंगे, जितना आप खोते जाएंगे उतना परमात्मा सत्ता के होते चले जाएंगे। आपको बस खो जाना है, खो जाना है, खो जाना है।